1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मेरा नाम है महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। सो गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन की अभी रिंग थ्योरी क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में रिंग होमोमॉर्फिज्म को देखा, रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशंस देखी, उसके ऊपर कई तरह के एग्जांपल्स देखे, कई तरह के एग्जांपल्स और उनमें रिंग होमोमॉर्फिज्म्स की काउंटिंग्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी। और आज के लेक्चर में हम इनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया ना, फिर आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कर जाओगे। रिंग होमोमॉर्फिज्म में सभी का एक ही तरीका है और सबसे कॉमन तरीका क्या है कि कोडोमेन में नंबर ऑफ इडम्पोटेंट एलिमेंट्स देखो और उनसे काम करो, क्योंकि इडम्पोटेंट एलिमेंट का ऑर्डर डोमेन के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। अच्छा, वो इडम्पोटेंट एलिमेंट का ऑर्डर डोमेन के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, उसके पीछे मैंने एक रीजन दिया था कि भाई क्या कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ इमेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ प्री इमेज, यानी कि ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड ऑर्डर ऑफ ए। लेकिन वहां तो ऑर्डर ऑफ ए था और यहां मैं अभी कह रहा हूं कि डोमेन के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। जैसे अपन इसमें बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी इडम्पोटेंट एलिमेंट्स की अपन चॉइस लेंगे, उस चॉइस के ऑर्डर को 30 को डिवाइड करना चाहिए। यहाँ पे तो मैंने कोई एलिमेंट नहीं लिया, मैं तो डायरेक्ट 30 को डिवाइड करवा रहा हूँ। तो वो डायरेक्ट 30 को ही क्यों डिवाइड करवा रहा हूँ, वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो देखो, और इसके बाद ये तीन जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं, ये PhD लेवल क्वेश्चन है। दिखने में बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन इतनी ऑब्वियस नहीं है, ठीक है। आपसे ये पूछा जाए 2Z 3Z का आइसोमॉर्फिक है क्या? नहीं है। तो क्यों नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन देना एक बार को मुश्किल हो जाएगा। तो इसी मुश्किल को यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे अपन, ठीक है। तो ये PhD क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे और उनके पहले अपन नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Z30 से Z4 Z6 Z8 में नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स निकालो। तो उसके लिए सीधा सीधा एग्जांपल एक लेके चलते हैं अपन कि जैसे मान लीजिए कि अपन Z4 से Z2 क्रॉस Z4, चलो इसको आसान लेके चलते हैं Z2, इसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। तो इसमें इडम्पोटेंट एलिमेंट 0 1, इसमें 0 1, चॉइसेस क्या बन गई 0 0 1 0 0 1 1 1। 0 का ऑर्डर 1 है, 1 का ऑर्डर 2 है, 0 का ऑर्डर 1 है, 1 का ऑर्डर 4 है। तो 0 0 का ऑर्डर कितना हो गया 1, 1 0 का ऑर्डर कितना हो गया 2 1, यानी कि 2। 0 1 का ऑर्डर कितना हो गया 1 4, यानी कि 4, और 1 1 का ऑर्डर कितना हो गया 4। तो क्या ये 1 इस 2 को डिवाइड करता है? करता है, यानी कि ये पॉसिबल है। 2 2 को डिवाइड करता है? करता है, यानी कि ये पॉसिबल है। 4 2 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। 1 1 का ऑर्डर यानी कि 4 2 को डिवाइड करता है? नहीं करता है, यानी कि ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स कितनी आ गई? 2 आ गई। तो कौन कौन सी आई? f ऑफ x इक्वल्स टू 0 0 x, यानी कि वो 0 0 ही है। क्या ये 1 1 है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट्स की इमेज 0 है, जबकि 1 1 के लिए क्या बोलते हैं, कर्नल में सिर्फ आइडेंटिटी होना चाहिए। अच्छा, कर्नल ये तो पता है ना कि कर्नल अपना अपन ने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था, जो कर्नल क्या था, वो ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप था। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कर्नल अपनी रिंग का आइडियल बन जाएगा, ठीक है। क्वोशिएंट रिंग में रिंग अपॉन आइडियल, तो कर्नल क्या बनेगा, रिंग का आइडियल बन जाएगा। तो वहाँ पे अपन ने एक रिलेशन था कि G अपॉन कर F आइसोमॉर्फिक टू FFG सब ग्रुप ऑफ G डैश, था नहीं था? तो यहाँ पर भी वो एस्टेब्लिश होता है। तो G अपॉन कर F यानी कि R अपॉन कर F ले लो, कर F क्या बन जाएगा, अपना आइडियल बन जाएगा, ठीक है। तो एक ही हो गए। तो ये 1 1 नहीं है। f ऑफ x इक्वल्स टू x 0, क्या ये 1 1 है? तो देखो, इसमें 0 इमेज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 इमेज लाने के लिए आपको x को 0 रखना ही पड़ेगा, और कोई आपके पास चॉइस हो ही नहीं सकती, और कोई आपके पास चॉइस हो ही नहीं सकती कि अगर आप x को 0 नहीं रखेंगे तो ये 0 नहीं बनेगा। जैसे x 0 रखेंगे मतलब यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि सिर्फ 0 एलिमेंट की ही ऑर्डर, सॉरी 0 एलिमेंट की ही इमेज कितनी आ रही है, 0, यानी कर्नल में कौन गया, सिर्फ 0 गया। कर्नल में 0 जाते ही ये 1 1 हो गया। तो नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स 2 आ गई। नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म कितनी आई, 1 आ गई, ठीक है। ऑन टू कितनी आई, ऑन टू एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा 1 1 एलिमेंट लाई करता है, लेकिन 1 1 की प्री इमेज है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से अपने को काम करना है। इसमें बिल्कुल सेम यही मेथड होने वाला है, बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फाइंड द नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z2 क्रॉस Z4 टू Z4, ठीक है। तो देखो, Z2 क्रॉस Z4 टू Z4, Z4 में 0 1, यही दो इडम्पोटेंट एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले अपन इन्हीं को पकड़ेंगे। अच्छा, Z2 क्रॉस Z4 में या फिर कोई भी आप रिंग लोगे R क्रॉस S में, किस टाइप का एलिमेंट होगा, XY टाइप का, ये तो मानते हो ना, बस।
तो x को क्या ऐसे नहीं लिख सकते अपन, लिख सकते हैं। तो f ऑफ एक्स वाई क्या बनेगा, f ऑफ x 10 प्लस y 01। अब रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी से x 10 प्लस f ऑफ y 01, ठीक है, ये बन गया। अब सेकेंड प्रॉपर्टी से क्या बन जाएगा, x f 10 प्लस y f 01, बन गया नहीं बन गया। तो यानी कि यहां पर देखो x f 10 y f 01 बना है, बस इसी से अपने को मतलब है। यही चीज है जो अपने को क्या देगी, नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म देगी, उसकी टाइप देगी कि 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, क्या होगा। अब देखो कि जब मैं कह रहा था कि यहां पर जो भी चॉइस आती है, जैसे मान लो कि यहां पर 1 4 1 ये चॉइस आ गई, ठीक है, 1 4 1 ये चॉइस आ गई, ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इसमें, और इसका ऑर्डर कुछ भी मान लो, जैसे 1 का ऑर्डर कितना है 4 है, अच्छा 1 इसमें इम्पोर्टेंट है, 4 इसमें 4 स्क्वायर 16, 4 इसमें इम्पोर्टेंट है जिसका ऑर्डर 3 है ना, 1 का ऑर्डर कितना है 8 है, तो कितना आएगा 24 आएगा इसका ऑर्डर। 24 30 को डिवाइड करता नहीं करता, 30 लिया है मैंने, न कि Z30 में से कोई एलिमेंट उठाया है और ना ही उसका ऑर्डर देखा, मैंने सीधा सीधा 30 से ही काम चला लिया। तो वो कैसे, तो वो यहां से, तो वो यहां से f10, तो ये जो 1 है ना 1, ये जो 1 है, अभी तक अपन ने f ऑफ x देखा था, ठीक है, अभी तक अपन ने f ऑफ x देखा था, उसको क्या लिखेंगे x f ऑफ 1। तो ये जो 1 है ना, इसका ऑर्डर इस Z30 में कितना होगा 30 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन। तो जो 30 किसका ऑर्डर है, यूनिटी का, किस ऑपरेशन में, फर्स्ट ऑपरेशन में। तो इसी वजह से डायरेक्ट अपन सेट की कार्डिनलिटी, रिंग की कार्डिनलिटी से इसको डिवाइड करते थे, ये रीजन था, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपन डायरेक्ट कोई एलिमेंट लिए बिना ही अपन कैसे काम कर सकते थे। तो अब देखो, अब आते हैं इस पर, ठीक है। तो देखो इसका ऑर्डर कितना है 1 है, इसका ऑर्डर कितना है 4 है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले 10 का ऑर्डर Z2 में 1 है, इसका ऑर्डर कितना आएगा, इसका ऑर्डर आएगा 2, ठीक है, 0 इसमें है, इसका ऑर्डर 1 है, यानी कि 10 का ऑर्डर कितना है 2 है। क्या 10 1 पर मैप कर सकता है, सॉरी सबसे पहले 0 लेते हैं अपन, क्या 10 0 पर मैप कर सकता है। तो देखो 1 का ऑर्डर 2 है, 0 का ऑर्डर 1 है, ठीक है, 2 1 2 हो गया, ठीक है। हाँ तो 0 पर मैप कर सकता है क्या, तो 0 का ऑर्डर Z4 में कितना है 1 है, तो 1 क्या 2 को डिवाइड करता है, यानी कि ये होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है। सेकंड केस, क्या ये 1 पर मैप कर सकता है, तो 1 का ऑर्डर कितना है 4 है, क्या 4 2 को डिवाइड करता है, नहीं, यानी कि ये होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब इस तरह से 1 0 काम हो गया, तो 0 1 को देखो, 0 1 0 पर मैप कर सकता है क्या, 0 1 का ऑर्डर कितना है, बाय द वे 0 का ऑर्डर 1 है, 1 का ऑर्डर 4 है, तो 1 4 का एलसीएम लोगे 4 आएगा। तो 0 का ऑर्डर Z4 में 1 है, 1 4 को डिवाइड करता है, यानी कि ये पॉसिबल है। इसके बाद क्या ये 1 पर मैप कर सकता है, तो 1 का ऑर्डर कितना है 4 है, 4 4 को डिवाइड करता है, यानी कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए, एक तो इधर से और 2 इधर से, तो 1 into 2 यानी कि 2 कॉम्बिनेशन। ऐसे मत गिन लेना 3 कॉम्बिनेशन है। अच्छा कैसे नहीं है 3 वो भी देख लो चलो। तो f ऑफ एक्स वाई होमोमॉर्फिज्म क्या बनेगी, तो सबसे पहली 0 के साथ y 1 0 के लिए कॉम्बिनेशन क्या है 0, x f ऑफ 1 0 के लिए डायरेक्ट में लिख दूं 0, तो 0 प्लस 0 1 को, ये फर्स्ट वाले को फिक्स करो, इस पे जाओ, तो 0 1 भी क्या है 0, यानी कि 0। तो फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म क्या बन गई, f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ये तो फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म है। सेकेंड होमोमॉर्फिज्म क्या बनेगी, x f ऑफ 1 0, f ऑफ 1 0 अभी भी 0, ठीक है। अब फिर इसके बाद 0 1 पे 1, तो अभी भी 0, y f 0 1 पे कितना आएगा 1 आएगा, यानी कितनी y। तो सेकंड ऑपरेशन, सेकंड होमोमॉर्फिज्म अपनी क्या हो गई, f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू y। और बस यही 2 होमोमॉर्फिज्म्स अपने पास पॉसिबल है इसमें, Z2 क्रॉस Z2 से Z4 में अपने पास यही 2 होमोमॉर्फिज्म्स पॉसिबल है। ये 1 1 नहीं है, ऑन 2 नहीं है, ठीक है। ये 1 1 है क्या, तो 0 करने के लिए x 0, ये 1 1 भी नहीं है क्योंकि x 0 की इमेज भी क्या आएगी 0 आएगी, ये 1 1 नहीं है। ऑन 2 है क्या, तो Z4 में आपको कोई भी एलिमेंट चाहिए ये ऑन 2 मिल जाएगी, ये ऑन 2 हो जाएगी, कोई जोड़, क्योंकि Z4 में आपको जो भी एलिमेंट चाहिए आपको मिल जाएगा। तो
इस तरह से अपने को इसमें काम करना होगा, ठीक है। तो मुद्दे की बात यहां पर क्या थी, ये, ठीक है, ये अपने पास मेन चीज थी। तो इसमें कितनी होमोमॉर्फिज्म्स निकली, 2 होमोमॉर्फिज्म्स निकली इसमें, ठीक है। तो ये चीज अपने पास काम की चीज है। अब देखो, अब Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 से Z4 पर जाना है, Z2 क्रॉस Z2 से Z4 पर जाएंगे, ठीक है। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब Z2 क्रॉस Z4 में, सॉरी, 0 1 है, इसमें किस तरह का एलिमेंट, 1 0 0 1 है ना। इसका ऑर्डर कितना होगा, 2, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2। क्या ये 0 पर मैप कर सकता है, 0 का ऑर्डर 1 है, 1 2 को डिवाइड करता है, यानी कि इस पे मैप कर सकता है। क्या ये 1 पे मैप कर सकता है, 1 का ऑर्डर इसमें 4 है, 4 2 को डिवाइड नहीं करता, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। सेम इसके लिए भी जाएगा, ठीक है। इसका ऑर्डर 1 है, 1 2 को डिवाइड करता है, ये पॉसिबल है। 1 का ऑर्डर 4 है, 4 2 को डिवाइड नहीं करता, ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि कितनी होमोमॉर्फिज्म बनी, बस एक ही होमोमॉर्फिज्म, कौन सी, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। तो f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स 1 इंटू 1 यानी कि 1, और ये होमोमॉर्फिज्म ये है। तो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म बन गई अपने पास इस केस में, ठीक है। इसी तरह से आप, ये तो मैंने सिर्फ इन दोनों को लिया है, ठीक है, ये सिंपल सिंपल सी लिए मैंने। कितना भी डिफिकल्ट हो, तरीका बिल्कुल ही यही है। यहाँ पर मैंने मॉडुलो रिंग्स लिया है, आप पावर सेट में जा सकते हो, पावर सेट ऑफ n में जा सकते हो आप, ठीक है, मैट्रिक्स रिंग में जा सकते हो आप, पॉलिनोमियल रिंग में जा सकते हो आप, किसी भी रिंग में आप काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काउंटिंग्स में ये आता है Z क्रॉस Z से Z क्रॉस Z, और इसको आ गया, ये वाला भी खेल इसी तरह से है बिल्कुल। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो इससे आप खेल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप खेल जाओगे। लेकिन ये समझ में आना चाहिए अभी तक, और अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपको और कोई टेंशन ही नहीं है। तो देखो, करते हैं Z क्रॉस Z का भी काम तमाम, इसका भी करते हैं। तो Z क्रॉस Z से Z क्रॉस Z, ठीक है। तो एक्स वाई ये इस तरह का हो गया। अब 1 0, इसमें 0 0 0 1 0 1, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो देखो, अपन 1 0 को कहाँ मैप करवा रहे हैं, 1 0 का अपन एक काम करते हैं, 1 0 को सबसे पहले 0 0 पर मैप करवाते हैं। 1 0 को फिक्स कर देते हैं और फिर इसके बाद 0 1 को दौड़ा देते हैं। तो 0 1 के लिए चारों, 0 1 के लिए ये चारों के चारों करते हैं। तो फर्स्ट केस क्या बनेगा, फर्स्ट केस है ना, केस 1, केस 1 में क्या ले रहे हैं अपन, 1 0 कहां पर मैप करेगा, 0 0 पर। तो केस 1 के अंदर फर्स्ट केस, तो अब 0 1 को कहां मैप करवा रहे हैं अपन, 0 0 पर मैप करवाओ। तो इस केस में आपके पास f ऑफ एक्स वाई क्या बनेगी, x 0 y 0 यानी कि 0। b 0 1 को अब कहां मैप करवाओगे, 1 0 पर, ठीक है। तो f ऑफ एक्स वाई क्या बनेगी, तो 1 0 का 0 0 हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद y के लिए 1 0 हो गया, ये y के लिए 1 0 हो गया, यानी कि क्या बनेगा, x 0 0, देखो x 0 0 प्लस y 1 0, x प्लस वाई, सॉरी x इंटू 0 0 प्लस y यानी कि y 0 0, एक ये केस बन गया, ठीक है। c, अब 0 1 को आप कहां पर मैप करवाओगे, 0 1 पर मैप करवाओगे। तो इससे क्या बनेगा आपके पास, f ऑफ एक्स वाई क्या बन गया, ये तो 0 0 है ही सही, ठीक है, ये क्या बन गया, 0 1 बन गया, तो यानी कि ये 0 y, ठीक है। समझ में आ रहा है, अपन इसमें वैल्यू रख रहे हैं, बस अपन बस इसमें वैल्यू रख रहे हैं। d में अपन 1 1 पर मैप करवाएंगे, 0 1 को कहां पर, 1 1 पर मैप करवाएंगे। तो f ऑफ एक्स वाई क्या बनेगा आपके पास, y y बनेगा। तो ये 4 होमोमॉर्फिज्म्स तो अपने पास ये हो गई। अच्छा, ये चारों की चारों होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है आप चेक करो, ठीक है। तो ये मैं बता दूं, चारों की चारों होमोमॉर्फिज्म्स, और बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हो इनको, प्लस वाली आइडेंटिटी भी लग जाएगी और डॉट वाली आइडेंटिटी भी लग जाएगी। तो इसमें क्या क्या है, देखो इसको समझो, इस वाले केस को समझो, बाकी के सारे केस सेम के सेम है।
तो केस फर्स्ट अपन ने क्या किया था, इसको फिक्स कर दिया और इसको दौड़ा दिया, क्योंकि अपन को सभी तरह की चॉइसेस देखनी ना भाई। इसके लिए भी 4 चॉइसेस है, इसके लिए भी 4 चॉइसेस है, तो टोटल कितनी चॉइसेस होगी 4 × 4 यानी कि 16। 4 ये रही, फिर इसको फिक्स करेंगे फिर 4, फिर इसको फिक्स करेंगे फिर 4, फिर इसको फिक्स करेंगे फिर 4, 16 हो गई। तो सबसे पहले इसको समझ लो, 1 0 को 1 0 0 पर फिक्स कर दिया और फिर 0 1 को दौड़ा दिया, तो ये 0 हो गया। अब इस पे दौड़ा देते हैं, तो 0 0 1 को 0 0 पर मैप करवाओगे तो 0, तो ये भी 0 हो गया, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। फिर इसके बाद 0 0 0 1 को 1 0 पर मैप करवाओगे, y0 0y और yy, ये चारों के चारों होमोमॉर्फिज्म से, तो 4 होमोमॉर्फिज्म तो ये आ गई। ठीक है, अब देखो केस 2, अब 1 0 को कहाँ पर फिक्स कर देते हैं अपन, 1 0 पर फिक्स कर देते हैं, 1 0 को 1 0 पर फिक्स कर देते हैं। तो इसके अंदर a 0 1 को अपन अगर 0 0 पर फिक्स करते हैं तो f ऑफ x y x0 प्लस y0 0 आएगा, तो यानी कि x0 आएगा। b है ना, 0 1 को अब अपन कहाँ पर 1 0 पर मैप कर देते हैं, तो f ऑफ x y 1 0 पर मैप कर रहे हैं, तो ये तो x0 बन गया, 1 0 तो क्या है 1 0 है, तो ये तो x0 बन गया, और ये भी 1 0 है, तो यानी कि y0 बन गया, तो यानी कि ये क्या बनेगा x प्लस वाई कॉमा 0। ठीक है, ये इसके साथ ही कर लो, इसको भी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 केस हो गए। अब देखो तीसरा केस नीचे लिख देता हूँ मैं, केस 2 के 2 केसेस हो गए। इसका थर्ड केस क्या है कि भाई 1 0 तो 1 0 पर फिक्स है, अब 0 1 को कहाँ 0 1 पर भेजें, 0 1 को कहाँ 0 1 पर भेजें, तो इसके बाद f ऑफ एक्स वाई क्या बनेगा, ये तो 1 0 फिक्स है, तो x0 और फिर इसके बाद 0 y, तो यानी कि ये प्लस करोगे तो x y बनेगा, ये आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म हो गई। d, अब 0 1 को अपन अगर 1 1 पर भेजें, ठीक है, तो f ऑफ एक्स वाई क्या बनेगा x प्लस वाई, क्योंकि 1 1 है ना, तो ये 1 हो गया, तो x प्लस वाई कॉमा y। ठीक है, तो ये सेकंड केस के चारों केस ही हो गए। अच्छा, ये चारों होमोमॉर्फिज्म है, x0 ये होमोमॉर्फिज्म है, ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है, सेकंड ऑपरेशन इसमें फेल हो जाएगा। ये होमोमॉर्फिज्म है लेकिन ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है, इसमें सेकंड ऑपरेशन फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक कितने होमोमॉर्फिज्म बन गई, 6 होमोमॉर्फिज्म्स बन गई। तो किस तरह से कर रहे हैं अपन, एक केस लेके चल रहे हैं और बाकी केसों को उसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको इस चीज को फॉलो करते हुए चलना है, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको मैं इतना मिटा देता हूं, इतना इसको रब कर देते हैं, आगे देखते हैं। और तो अब लेते हैं केस 3। केस 3 में देखो 1 0 0 1 0 0 पे हो गया, 1 0 पे हो गया, अब 0 1 पे करते हैं, तो 1 0 को 0 1 पर मैप करवाते हैं। तो उसके अंदर a 0 1 को अगर आप 0 0 पर मैप करवाओगे, अच्छा 1 0 को 0 1 पे मैप करवा रहे तो क्या बनेगा 0x बनेगा, फिर y को 0 पे जाएगा तो ये f ऑफ एक्स वाई क्या देगा 0x। ठीक है, b 0 1 को अब अपन कहाँ मैप करवा रहे हैं, 1 0 पर मैप करवा रहे हैं, तो f ऑफ एक्स वाई क्या बनेगा, ये तो 0x है ही सही, और ये अगर 1 0 बन गया तो ये y0 बन जाएगा, यानी कि ये 0x y0, यानी कि ये ऐसा बनेगा। क्लियर है, तो ये दोनों भी होमोमॉर्फिज्म दिख रही है अभी तो। उसके बाद c 0 1 को आप कहाँ पर 0 1 पर ही मैप करवा दो, तो f ऑफ एक्स वाई आपका क्या बन जाएगा 0x प्लस वाई, ये नहीं है, ये दोनों तो है। इसी तरह d 0 1 को मैप करवाओगे 1 1 पर, तो ये क्या देगा f ऑफ एक्स वाई में क्या देगा ये y x प्लस वाई, जो भी नहीं है। तो टोटल कितनी हो गई 4 2 6 2 8, और ये केस 3। अब केस 4 क्या कि 1 0 को आप कहाँ पर लास्ट में 1 1 है ना, इस पर मैप करवाओ, और उसके अंदर फर्स्ट केस 0 1 को कहाँ पर मैप करोगे आप 0 0 पर मैप करोगे, तो f ऑफ एक्स वाई क्या बनेगा आपके पास x x बनेगा। क्लियर है भाई, यहाँ पे 1 1 बन जाएगा, f1 0 क्या बन गया 1 1 बन गया, और 1 1 को x से टाइम्स करोगे तो x x
अब 0 1 को अपन कहाँ पर 1 0 पर मैप करवा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स कॉमा वाई क्या बनेगा 1 0 पर जाएगा, यानी कि y प्लस में चल जाएगा इधर x प्लस वाई एक्स सी 0 1 को अपन अगर 0 1 पर मैप करवाएंगे तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या बनेगा x प्लस वाई, एंड अगर डी पे जाएंगे तो 0 1 को अगर अपन 1 1 पर मैप करवाएंगे तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या बनेगा x प्लस वाई। और ये इन तीनों केसों में ही, तीनों केसेस में होमोमॉर्फिज्म नहीं है, सिर्फ इसमें है। तो टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स कितनी आ गई, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स 9 आ गई, ठीक है 9 आ गई। अब देखते हैं क्या ये 1 1 है, नहीं है। क्या ये 1 1 है, नहीं है। y0 वाली 1 1 क्यों नहीं है, y0 वाली 1 1 इसलिए, अच्छा अगर समझ में नहीं आया हो ना एक बार ये केस, तो वीडियो को रिवाइंड करो फिर देखो। केस बनाया अपन ने, टोटल कितने केस पॉसिबल थे, टोटल 16 केस पॉसिबल थे, और देख लो अपन ने 16 के 16 केस अपन ने डिस्कस कर लिए, 4 4 4 4 16 के 16 केस अपन ने डिस्कस कर लिए। तो अब देखो ये 1 1 नहीं है, ठीक है, y0 ये 1 1 है क्या, तो यहाँ पे x0 कर दोगे वो भी 0 हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी कि ये भी 1 1 नहीं है। 0y ये भी 1 1 नहीं है। y ये 0 करना है, x0 ले लो, ये भी 1 1 नहीं है। अच्छा x0 ये भी 1 1 नहीं है, इधर तो है ही नहीं। इधर xy ये 1 1 है, तो अभी तक 1 1 में तो कितनी तो आ गई, एक तो आ गई, ये नहीं है। इधर 0x ये भी 1 1 नहीं है, क्योंकि इसमें आपको x को 0 करना पड़ेगा, y कुछ भी ले सकते हो, ये भी 1 1 नहीं है। अच्छा yx xy ये 1 1 है, तो 2 हो गई। इधर से तो कुछ है ही नहीं, इधर से ये, इसको 1 1 करना है तो 0y ले लो, सॉरी अगर इसको 0 एलिमेंट लेके आना है तो 0y ले लो, इमेज 0 आ जाएगी, तो ये भी 1 1 नहीं है। तो टोटल 1 1 कितनी हो गई, 2 हो गई। ऑन टू कितनी हो गई, ये ऑन टू नहीं है, इसमें ये ऑन टू नहीं है, इसमें ये ऑन टू नहीं है, ये नहीं है। इसके बाद ये ऑन टू है, तो ऑन टू एक तो आ गई, इधर से एक और ऑन टू आ गई, ठीक है, तो ऑन टू भी कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो 1 1 होमोमॉर्फिज्म कितनी हो गई, 2 हो गई। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितनी हो गई, 2 हो गई। और टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स कितनी हो गई, 9 हो गई। तो अपन ने क्या किया है, केसेस डिस्कस किए हैं, तो ये केस डिस्कस करना, इस तरह से बनाना आपको आना चाहिए। तो दोनों तरफ के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिंग होमोमॉर्फिज्म में। क्लियर है अब? तो आई होप आपको ये थोड़ी सी मेरी मेहनत समझ में आई होगी। तो अब आपसे इसमें कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है अपन को, केसेस बनाने और कुछ नहीं। और ये जिस तरह से अपन ने अलग अलग करे थे ना, x f10 प्लस y f01, तो ये जिस तरह से अलग अलग करे ना, वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Zn टू Zm। अब देखो 1 1 की बात करते हैं। 1 1 में क्या होगा, कर f क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, है ना, यानी कि g अपॉन कर f, यानी कि अगर f r से s है तो r अपॉन कर f, वो किसका आइसोमॉर्फिक होगा, r, जो कि क्या होगा, सबरिंग होगा किसका, s का। इसका मतलब Zn किसका सबरिंग हो गया, Zm का, है ना, Zn Zm का सबरिंग हो गया। इसका मतलब क्या है कि n तो सबसे पहले m को डिवाइड करना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या, कि भाई n m से छोटा होना चाहिए। तो ये कॉमन सी कंडीशन है, ये तो अपने ग्रुप में भी थी। तो यहाँ पर इन रिंग होमोमॉर्फिज्म में ये आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्रॉस लगा दे तो मतलब इनसे कोई मतलब ही नहीं है, ये पता होना चाहिए। 1 1 कर रहे हो तो ये पता होना चाहिए। बाकी इसमें रिंग होमोमॉर्फिज्म में अपन इडम्पोर्टेंट एलिमेंट्स देखते हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ 1 1 रिंग होमो फ्रॉम Z एंड टू Zm क्या आएगी, वो आएगा नंबर ऑफ इडम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन Zm ऑफ ऑर्डर n। तो ये इंपॉर्टेंट है कि Zm में ऑर्डर n के कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, Zm में ऑर्डर n के कितने इडम्पोर्टेंट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसके नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी, जो कि 1 1 होगी, ठीक है। इसी तरह से अपन ऑन टू में लेके चलते, तो देखो 1 1 और ऑन टू में क्या रिलेशन है, 1 1 ऑन टू, तो 1 1 है, तो जो डोमेन सेट होगा ना, उसकी कार्डिनलिटी इस को डोमेन सेट से कम होगी। अब इसी को ऑन टू कर दो तो ऐसे घुमा दोगे
तो जो कोडोमेन सेट है उसकी कार्डिनलिटी इससे कम होगी। तो सेम यही केस है। तो नंबर ऑफ ऑन टू रिंग होमो फ्रॉम Zn टू Zm क्या आएगी, नंबर ऑफ इडम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन Zm ऑफ ऑर्डर m। ठीक है, तो याद रखने के लिए क्या करो, जिसकी कार्डिनलिटी कम है उसके ऑर्डर का आपको इडम्पोर्टेंट एलिमेंट चाहिए कोडोमेन में। क्या कि जिस सेट की चाहे वो कोडोमेन का हो चाहे डोमेन का हो, जिस सेट की कार्डिनलिटी कम है उतने एलिमेंट्स चाहिए आप उस ऑर्डर के, जिस सेट की कार्डिनलिटी कम हो उस ऑर्डर के आपको इडम्पोर्टेंट एलिमेंट्स चाहिए। किस में चाहिए, कोडोमेन में। दैट्स ऑल। ठीक है, कोडोमेन में उतने ऑर्डर के आपको इडम्पोर्टेंट एलिमेंट्स चाहिए। तो ये हो गया। तो ये अपना रिंग होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है। खत्म नहीं होता है क्योंकि अपन इसमें भी यूज़ करेंगे, अभी ये PhD क्वेश्चन है ना, इनमें भी यूज़ करेंगे। लेकिन अब मैं आपको एकदम गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपको ये सब समझ में आ गया ना तो आप रिंग होमोमॉर्फिज्म अच्छे से खेल जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपन अपना PhD टास्क। तो प्रूव करो कि 2Z 3Z के आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो ऐसे मत बोल देना कि सर 2 एलिमेंट ऑफ 2Z बट 3 डज नॉट एलिमेंट ऑफ 2Z। एक सेकेंड, 2 एलिमेंट ऑफ 2Z बट 2 डज नॉट एलिमेंट ऑफ 3Z। 2 3Z का एलिमेंट नहीं है इसलिए 2Z 3Z के आइसोमॉर्फिक नहीं है, ऐसा मत बोल देना। क्यों, रीजन देता हूं। आप जानते हो कि Z3 क्रॉस Z5 किसके आइसोमॉर्फिक है, Z15। तो अगर आपने ऐसा बोल दिया कि भाई 2 इज एलिमेंट ऑफ 2Z बट 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ 3Z, दैट्स वाई 2Z एंड 3Z आर नॉट आइसोमॉर्फिक, तो वो आपसे काउंटर एग्जांपल यही करेगा कि Z3 क्रॉस Z5 ये भी फिर Z15 के आइसोमॉर्फिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो XY टाइप का एलिमेंट है, इसमें तो नॉर्मल X टाइप एलिमेंट है। तो इसका एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा, इसका एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा, फिर ये आइसोमॉर्फिक कैसे है। फिर ये बोलोगे आप GCD से कि भाई इनका GCD 1 है इसलिए आइसोमॉर्फिक है। तो GCD 1 तो एक टाइप दिया है मैंने, एक फॉर्मूला टाइप दिया है मैंने आपको कि हाँ भाई इससे आप पता कर सकते हो। आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है, होमोमॉर्फिज्म और 1/2। ठीक है, तो देखो 2Z से 3Z में रिंग होमोमॉर्फिज्म निकालते हैं अपन। 3Z में इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कितने आएंगे, 0 आएगा, 0 1 आता है लेकिन 1 3Z में आएगा नहीं तो 0 आएगा। सो देखो f ऑफ x इक्वल्स टू 0, इस टाइप की होमोमॉर्फिज्म बनेगी। अच्छा, ये होमोमॉर्फिज्म बन गई क्योंकि f ऑफ x इक्वल्स टू 0 यानी कि f ऑफ x प्लस y इक्वल्स टू 0, f ऑफ x y इक्वल्स टू 0 होमोमॉर्फिज्म बन जाएगी, चेक कर लोगे। अच्छा, क्या ये 1/1 होमोमॉर्फिज्म है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि सभी एलिमेंट की इमेज कितनी आ रही है, 0 आ रही है। 1/1 होमोमॉर्फिज्म नहीं है, ऑन टू नहीं है, यानी कि 2Z से 3Z के बीच में कोई भी 1/1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, और एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है। क्लियर है, तो ये इसकी आपको एक्सप्लेनेशन देती है। सेकंड, प्रूव दैट सब रिंग ऑफ M2 आर आइसोमॉर्फिक टू C। तो दे दो कि सब रिंग दे दो इस तरह की कि x0 0y ये मैप कर रहा है कहाँ पर, x प्लस IY पर। ठीक है, इस तरह की सब रिंग दे दो, डायगोनल सब रिंग दे दो, ये हो गई सब रिंग। तो अब देख लो ये 1/1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है नहीं है, चेक कर लो 1/1 है, ऑन टू है, और होमोमॉर्फिज्म भी रिंग होमोमॉर्फिज्म हो गया ये काम। अब FR2S ऑन टू है, देन प्रूव कि ZR मतलब सेंटर ऑफ रिंग, इधर ZS मतलब सेंटर ऑफ रिंग। तो ये कोडोमेन सेंटर ऑफ रिंग है, ये डोमेन सेंटर ऑफ रिंग है। तो यानी कि डोमेन सेंटर ऑफ रिंग कोडोमेन सेंटर ऑफ रिंग में एग्जिस्ट करता है, लाई करता है। तो कैसे, तो ऑन टू बोलिए, इसने ऑन टू बोलिए, इसका मतलब क्या है, ट्रिवियल की तो अपन बात कर ही नहीं सकते, ट्रिवियल की तो अपन बात कर ही नहीं सकते। तो ऑन टू बोला इसने, इसका मतलब सभी एलिमेंट्स की प्री में जा रही है, सभी एलिमेंट्स की प्री में जा रही है। और ऑन टू बोला है तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक एलिमेंट की 2 प्री में जा रही होगी। ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा कर देंगे, एक ही एलिमेंट की 2 इमेज, तो ये फंक्शन ही नहीं रहा। इनवर्स फंक्शन भी तो होता है ना भाई, तो ये फंक्शन ही नहीं रहा। तो यानी कि एक एलिमेंट की एक ही प्री में जा रही होगी। ऑन टू बोला इसने, इस ऑन टू का मीनिंग यहाँ पर यही है, ये ऑन टू यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो एक एलिमेंट की एक प्री में जा रही है। ठीक है, तो ये ऑन टू का केस मैंने आपको समझा दिया। अब देखो f ऑफ एक्स वाई फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेम है। चलो फर्स्ट ऑपरेशन भी दिखाता हूँ आपको, f ऑफ एक्स प्लस f ऑफ वाई। अब ये ZR, ये तो ZR है, लेकिन अभी पता नहीं है कि ये f ZR इसमें लाई करता नहीं करता।
तो ये x प्लस वाई ये जेड आर में है, तो यानी कि ये y प्लस एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स। इन दोनों की वैल्यू सेम है, x प्लस वाई वाई प्लस एक्स सेम है, तो उनकी इमेज भी सेम आएगी, तो यानी कि ये भी सेम है। तो देख लो ये कहाँ चला गया, जेड एस में चला गया। इसी तरह से एफ ऑफ एक्स डॉट वाई, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, और ये वाई एक्स एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स, देख लो सेम है, ये भी कहाँ चला गया, जेड एस में चला गया। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ जेड आर एफ ऑफ जेड आर क्या हो गया, जेड एस का सबसेट हो गया, ये इसमें पूरा लाई कर गया। तो ये आपसे पीएचडी में पूछा जा सकता है, इसकी डेफिनेशन इसकी एक्सप्लेनेशन आपसे इसमें पूछी जा सकती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए इसके पीछे की एक्सप्लेनेशंस। तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पर खत्म करते हैं, रिंग होमोमॉर्फिज्म को अपन यहीं पर खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।